अभी कह रहे हैं वन नेशन वन इलेक्शन, आगे कहेंगे वन नेशन वन पार्टी, फिर कहेंगे वन नेशन वन लीडर। पता चलेगा बाद में कहेंगे कि अब असेंबली का चुनाव की ज़रूरत ही नहीं है, नॉमिनेटेड सीएम और गवर्नर दे दो। जो इलेक्शन कमीशन बाय इलेक्शन समय एक बार नहीं करा सकता, 4-5 राज्यों का चुनाव एक साथ नहीं करा सकता, बिहार में एक फेज में चुनाव नहीं करा सकता, उससे क्या उम्मीद की जा सकती है कि वो वन नेशन वन इलेक्शन कराएंगे। ये केवल हमसे मैं सीमित रहना चाहते, केवल जो हो यही रहे, मोदी जी रहे। खर्चा बचेगा तो प्रधानमंत्री कितना खर्च करते हैं विज्ञापन में, इलेक्शन से ज़्यादा तो विज्ञापन पे ना खर्च करते हैं भाई। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी केंद्र में बैठे हैं, सरकार चला रहे हैं, अगर वो चाहे तो सरकार भी गिर जाए। इसी फीडबैक के अनुसार हम लोगों ने तय किया था कि हम लोग माई बहन मान योजना हम लोग लाएंगे और 2500 रुपये उनके खाते में हम लोग डालेंगे। ठीक सरकार बनने के 1 महीने के भीतर जो है इसको हम लोग जो है लागू करेंगे। इसी कार्यक्रम के तहत फीडबैक पे हम लोगों ने तय किया था जो स्मार्ट मीटर से जो लोग परेशान हैं, बिजली बिल से जो लोग परेशान हैं, उनके लिए जो है बिहार के लोगों के लिए 200 यूनिट फ्री में बिजली हम लोग देंगे। और यही नहीं, जो वृद्धा पेंशन है, सामाजिक सुरक्षा पेंशन जो मिलता है, बगल के राज्यों में 400 है, झारखंड को बगल के राज्यों में 1000 है, यहाँ 400 मिलता है, तो इसको बढ़ा करके हम लोग 1500 रुपये करेंगे। हम लोगों का प्रयास है कि बिहार को किसी भी प्रकार से जो है अव्वल राज्यों में ले जाना है। और नीति आयोग के सूचकांक में देखिएगा, पलायन हो, बेरोजगारी हो, बिहार जो है इसमें अव्वल नंबर पे जो है आता है। सबसे ज़्यादा बेरोजगारी, पलायन जो है बिहार में है। और हम लोग घूम कर के यही असली जड़ जो है गरीबी, बेरोजगारी, महंगाई, पलायन, ये बड़ा इशू है। 17 महीने हम लोगों ने सरकार में रहा तो इस दिशा में हम लोगों ने काम भी किया था। जितने स्वयं सहायता समूह थे उन सब के मानदेय को भी हम लोगों ने जो है बढ़ाया था, चाहे तालमी मरकज़ हो, विकास मित्र हो, टोला सेवक हो, आशा, ममता, आंगनबाड़ी, सभी लोगों के मानदेय को हम लोगों ने दुगुना किया। ये सामाजिक न्याय के साथ साथ आर्थिक न्याय का भी जो है हम कहेंगे कि दौर है। और इस आर्थिक न्याय के दौर में महंगाई से लोग जो परेशान हैं, लेकिन डबल इंजन की सरकार जो है इस पर कभी चर्चा नहीं करती। बिहार को लेकर के सारा वोट एनडीए लेके जाती है, लेकिन कभी भी जो है बिहार के लिए स्पेशल कुछ नहीं किया गया। चुनाव के समय बात कही जाती है बिहार को विशेष राज्य के दर्जे को देने की, लेकिन सरकार बनते ही जो है इसको मना कर दिया जाता है। हम लोगों की पुरानी मांग है बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिले, लेकिन आप देखिएगा कि जो लोग इसका भी समर्थन करते थे, आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी आज खुद सरकार के पार्ट है, आज वो चुप्पी साधे हुए हैं। देगा कौन? अगर आज तो केंद्र में बैठे हैं, सरकार चला रहे हैं, अगर वो चाहे तो सरकार भी गिर जाए भारत की, तो अब नहीं दिला पाएंगे बिहार को विशेष राज्य का दर्जा, तो कब दिला पाएंगे? विशेष पैकेज तो दूर की बात है। आप देखिएगा जो बाढ़ आया था इन इलाकों में, इस बाढ़ के लिए भी जो है कोई भी पैकेज दिया हो केंद्र सरकार ने राहत के लिए, तो वो बताना चाहिए। 2009 में शायद जो बाढ़ आया था कोसी में, बहुत भयावह बाढ़ आया था, उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी थे, 2008-9। तो आप देखिएगा कि उस समय रेल मंत्री लालू जी थे, उस समय 1000 करोड़ का पैकेज मिला था केंद्र से, रेल नीर को भी उतारा गया था, कैंपिंग लगाई गई थी, सारी सुविधाएं दी गई थी। लेकिन आज की मौजूदा सरकार केवल कहने के लिए डबल इंजन है, वाकई में एक इंजन भ्रष्टाचार में है, एक इंजन जो है अपराध में लगा हुआ है। लॉ एंड ऑर्डर का क्रिमिनल डिसऑर्डर हो चुका है, बिहार में इंफ्रास्ट्रक्चर का फ्रैक्चर हो चुका है,
पुल पुलिया गिर रहा है, बांध में चूहा खा जा रहे हैं, भ्रष्टाचार का खेल हो रहा है। मुख्यमंत्री जी हर एक मुद्दे पे गायब हैं। बीपीएससी का इशू हो, नौजवानों का इशू हो, कहीं भी वो नज़र नहीं आ रहा है। चाहे विधानसभा हो, वहाँ एक शब्द भी इस सत्र में, पिछले वाले सत्र में एक शब्द दोनों सदनों में भी नहीं कहा। अब सुनने में आ रहा है यात्रा में निकलने वाले थे, शायद स्थगित हो गया या आगे बढ़ा दिया गया डेट, अब वो जाने। लेकिन हमने सवाल भी खड़ा किया था, मुख्यमंत्री को अपने ही जनता से मिलने के लिए 2 अरब 25 करोड़ 78 लाख रुपए चाहिए 15 दिन के लिए। एक तरफ कहते हैं गरीब राज है बिहार, और एक तरफ केवल मुख्यमंत्री के यात्रा के लिए जहाँ संवाद करना है आपको अपनी जनता से, वो भी हर जिले नहीं जाएंगे, एक जिले में 3 जिले को बुला करके चुनिंदा लोगों को 100 200 400 लोगों को बुला के बात करेंगे। उसके लिए जो है इनको 2 अरब 25 करोड़ 78 लाख रुपए जो है वो चाहिए। ये जो भी यात्रा, जो भी डिज़ाइन है, ये अधिकारियों की लूट की छूट की यात्रा है। और बिहार की जनता जानती है कि मुख्यमंत्री थक चुके हैं। एक तरफ मुख्यमंत्री थके हुए हैं और दूसरी तरफ रिटायर्ड अधिकारी बिहार चला रहे हैं। एक तरफ थका हुआ मुख्यमंत्री, एक तरफ रिटायर्ड अधिकारी। तो बिहार जो है, नीतीश कुमार जी के पास अब कोई विजन नहीं है, रोड मैप नहीं है कि बिहार को हम आगे कैसे बढ़ाएं। 2 भाजपा के उप मुख्यमंत्री हैं, काम अब तक नहीं किया है, कोई काम किया तो कोई गिनवा दे, केवल हम लोगों को गाली देना, केवल हम लोगों के सवालों से बच करके जो है फालतू की बात करना, यही रह गया है। तो इस क्रम में हम लोग जो है, कोशिश है कि सब जिलों जा कर के हम लोग जो है लोगों की सुनेंगे, समस्या जो है कार्यकर्ता वो बताएंगे, और इसके बाद में तो हम लोग जनता के बीच जाएंगे ही जाएंगे, लेकिन उससे पहले हम अपने विजन को भी जो है जनता से साझा करते रहेंगे कि हम आएंगे तो क्या करेंगे। अभी ये लोग ला रहे हैं, ये लोग तो आरएसएस के एजेंडा को लागू करना चाह रहे हैं ना, इसलिए हम लोग कहते हैं लोग संविधान के विरोधी हैं। और अभी कह रहे हैं 1 नेशन 1 इलेक्शन, आगे कहेंगे 1 नेशन 1 पार्टी, फिर कहेंगे 1 नेशन 1 लीडर। क्या मतलब है? पता चलेगा बाद में कहेंगे कि अब असेंबली का चुनाव की ज़रूरत ही नहीं है, नॉमिनेटेड सीएम और गवर्नर दे दो। खर्चा बचेगा, खर्चा बचेगा तो प्रधानमंत्री कितना खर्च करते हैं विज्ञापन पे? इलेक्शन से ज़्यादा तो विज्ञापन पे ना खर्च करते हैं भाई। 11 साल में अब तक कितना विज्ञापन पे खर्चा किया, ज़रा बता दे, हिसाब दे दे भारत सरकार, ज़रा बताए कितना खर्च हुआ, अगर खर्च ही बचाना है तो। देखिए, जो इलेक्शन कमीशन बाय इलेक्शन समय एक बार नहीं करा सकता, 4-5 राज्यों का चुनाव एक साथ नहीं करा सकता, बिहार में एक फेज में चुनाव नहीं करा सकता, उससे क्या उम्मीद की जा सकती है कि वो 1 नेशन 1 इलेक्शन कराएंगे? मैं तो सवाल, बिहार का चुनाव आप लोग भी जानते हैं कि एक बार में ही होता है ना, राज्य और दूसरे राज्य का तो होता नहीं है। जब बिहार का समय होता है तो भी अलग अलग फेज क्यों, एक फेज क्यों नहीं? ये तो सवाल बनता है। तो ये सब देखिए, केवल आरएसएस के एजेंडे को लागू करना है, और ये केवल हमसे मैं सीमित रहना चाहते हैं, केवल जो हो यही रहे, मोदी जी रहे, मोदी जी रहे। उसके लिए इसका चुनाव इंडिया गठबंधन में दरार बढ़ रहा है, आपका जो A to Z है उसका कौन क्या आपके पास कौन सा दरार बढ़ रहा है? आप देख रहे हैं, अलग अलग दोनों खड़ा हुआ है, केजरीवाल अलग है, कांग्रेस अलग है, वो स्टेट का है। ममता बनर्जी का वही हाल है। आप वो तो पहले ही आप लोग जब इंडिया अलायंस बना था तो तय था कि भाई स्टेट में है जो अलग है, इंडिया का अलग रहेगा। उत्तर प्रदेश में जो चुनाव हुआ उसमें भी दोनों अलग। आप समझ ही नहीं पा रहे। उत्तर प्रदेश में हुआ तो रिजल्ट क्या आया? रिजल्ट तो अपेक्षित रिजल्ट जो चुनाव में आया था उससे काफी कम आया। आप 2 सीट जीते। आपको बिहार की चिंता है तो बिहार में तो सबसे ज्यादा इंडिया अलायंस के मेंबर है, 7 दल है। तो बिहार अरे आप बताओ ना, यहाँ कांग्रेस साथ में है, तीनों लेफ्ट पार्टी साथ में है,
है कि नहीं? वीआईपी पार्टी साथ में है, सब तो इंडिया के एयरलाइंस के मेंबर हैं ही यहाँ। तो वही तो इस बीच कैसे आप तैयारी? अरे जब साथ में है तो तैयारी क्या करना? रिजल्ट उतना अरे अपेक्षित यहाँ नहीं कौन मिल सा रहा दरार है हो रहा आपको। है? रिजल्ट अपेक्षित नहीं मिल रहा है तो बीच में तो चुनाव हरा ना दिया गया था आपको तो बिहार सर, दलित 4-5 सीट से। बढ़ रही है बिहार में सर, दलितों के ऊपर अत्याचार बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। कल जहानाबाद में भी एक रविदास समाज के लोगों को लोटा से पानी पी लेने पर मार दिया गया। देखिए लॉ एंड ऑर्डर तो बिहार में अब तो हम तो बोल ही ना रहे भाई, क्रिमिनल का डिसऑर्डर हो चुका है। यहाँ दलित हों या अल्पसंख्यक हों या और लोग हों, चाहे जात धर्म से हम इसको बात पे नहीं जाएंगे, लेकिन हर कोई अंत से फील कर रहा है इस राज्य में। सर डोमिसाइल नीति पर क्या है आपकी प्रतिक्रिया? हम लोग तो स्पष्ट कर ही चुके हैं इस पे भाई, इसमें तो स्पष्ट हो ही चुका है, इसमें कहाँ कोई दो रहा है। आप जब सरकार में थे उसी समय यहाँ बहाली हुई शिक्षकों की कुछ तो बाहर के टीचर आए, 40,000 नंबर टीचर हैं बाहर। आपको कितने लोगों की नौकरी लगी है? टोटल जो नौकरी मिला कितने लोगों को मिला? आपको आंकड़ा पता है? 1 से 2% से ज़्यादा बाहर के लोग नहीं हैं। और ये तब था जब मैथ्स के टीचर बिहार में कोई फॉर्म ही नहीं भरा, इंग्लिश का टीचर कोई बिहार में मिल ही नहीं रहा। तो विद्यालय में आप मैथ्स नहीं पढ़ाइएगा, इंग्लिश नहीं पढ़ाइएगा, तो पढ़ाइएगा तो लाइएगा कहाँ से टीचर जब बिहार में मिल ही नहीं रहे थे? तो सर ये ताजा मामला बिहार का बीपीएस कहाँ से लाते हैं? 1 से 2% ज़्यादा नहीं है, लेकिन इस पर हम लोग विचार करेंगे। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।